अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर टीचर एंड यू नो वेरी वेल आई एम हम्माद अहमद सिद्दीकी और मैं यहाँ पर आपको फ़िज़िक्स के लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इंटर के फ़िज़िक्स के लेक्चर्स की सीरीज़ शुरू हो चुकी है और ये हमारा उस सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 11 के फर्दर जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हमारी मे बी के लेंदी हो जाए, यानी कि प्रीवियस वीडियोज़ से जो हमारी इंटर के फिज़िक्स के लेक्चर की वीडियोस हमने बनाई हैं उससे हो सकता है थोड़ी सी लेंदी हो जाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, जो पीछे मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर के अंदर ये क्वेश्चन लाजमी आता है और पेपर के हवाले से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस चैप्टर से। तो याद रखिएगा, मेरे इस लेक्चर को शुरू से एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, बीच से स्किप मत कर दीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हर स्टेप पे नया आपको जो है कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो चलते हैं इस डेरिवेशन की तरफ, और इस डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस दफ़ा के इस ईयर के पेपर के हवाले से। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन आपके पास आता है, बाय द यूज ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ KMT ऑफ गैस या गैसेस वी कैन डिटरमाइन द क्वांटिटेटिव मीनिंग ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस। आपने KMT के पोस्टुलेट्स को यूज़ करते हुए आपने क्वांटिटेटिव मीनिंग ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस जो है आपने फाइंड आउट करनी है। मतलब ये चीज़ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, KMT ऑफ गैसेस, इसका मतलब है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। ये आप पहले फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, अभी बताने की ज़रूरत नहीं। उसके जो पॉइंट्स आपको याद हैं बस वही याद रखें, वही पॉइंट्स आपके जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि KMT के जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर थ्योरी थी, KMT थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, वो जो थी वो आप याद रखें, और उन्हीं पोस्टुलेट्स को यूज़ करते हुए हम प्रेशर ऑफ गैस की यहाँ एक पर्टिकुलर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो हमारी होगी कंसिडरेशन, यानी कि हम जो चीज़ें वहाँ पर कंसिडर करते हैं वो मौजूद होगी। सपोज करें हमारे पास एक कंटेनर है जिसकी 3 लेंथ हैं। एक लेंथ सिंपल लेंथ जिसे हम कहते हैं, एक इंटरनल लेंथ होगी जिसको हम ब्रेथ कहते हैं, और एक हाइट होती है जिसको हम एस से शो कर रहे हैं। और ये कंटेनर जो है वो 3 डायमेंशंस के ऊपर मौजूद है, यानी कि ये ऑक्यूपाई करता है 3 डायमेंशंस। तो इस कंटेनर को हम क्यूब भी कह सकते हैं। इस क्यूब में आपको डॉट डॉट नजर आ रहे होंगे, डॉट डॉट बेसिकली गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जिसको मैंने एन से शो किया है, यानी कि n इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स। और इस मॉलिक्यूल को, यानी कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उन सबको, तो जाहिर सी बात है मैं सर्किल करके मैं नहीं बता सकता कि नंबर ऑफ ये मॉलिक्यूल है और ये मास है। तो उन तमाम में से किसी एक मॉलिक्यूल को मैंने जो है वो पिक किया और उसको मैंने बता दिया कि n मॉलिक्यूल है, m जो है वो इसका मास है। तो अगर यहाँ पर आपको ये वाला मॉलिक्यूल अच्छा नहीं लग रहा, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, आप दूसरा वाला मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उसके ऊपर भी आप ये लिखेंगे कि n इज इक्वल टू मॉलिक्यूल एंड m इज इक्वल टू मास। लेक्चर के दौरान अगर मैं पार्टिकल बोलूँ या मॉलिक्यूल बोलूँ तो बात एक ही होगी, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मैं मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ फिर पार्टिकल, बात एक ही करूँगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू KMT पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल एक ही चीज़ मौजूद है। अच्छा भाई, वॉल्यूम इज इक्वल टू, आपको पता है यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं अपनी डेरिवेशन को, वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये आपका फॉर्मूला होता है फॉर वॉल्यूम। किसी भी वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला जो है आपसे पूछा जाए तो आपका फॉर्मूला सिंपल होता है, V इज इक्वल टू L क्रॉस B क्रॉस H, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपको पता है कि ये जो लेंथ है इसको मैंने एज इट इज़ L लिख दिया। ये जो ब्रेथ है इसको जब आप मेजर करते हैं तो मीटर, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में मेजर कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी एक लेंथ ही होती है पर्टिकुलर। तो ब्रेथ को भी मैंने लेंथ L से शो करा क्योंकि ये भी एक लेंथ ही होती है। और ये हाइट बची, तो हाइट भी अगर आप बोलते हैं हाउ लॉन्ग, कितने लंबे हो, या आपसे पूछा जाए कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप बताते हो 6 फीट या 3 फीट या 4 फीट या सेंटीमीटर में आप बता रहे होते या मीटर में बता रहे होते। तो इसका मतलब ये हो कि हाइट भी आपके पास एक लेंथ ही है। तो यहाँ पर मैंने हाइट की जगह भी क्या जो है वो क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, लेंथ रिप्लेस कर दी। आपको नजर आ रहा होगा, लेंथ भी रिप्लेस कर दी मैंने, किससे, हाइट से। अब ये बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर दीजिए तो V इज इक्वल टू L क्यूब बनता है। V इज इक्वल टू L क्यूब, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द एनी क्यूब। V इज इक्वल टू L क्यूब, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने वॉल्यूम निकाला है किसका, उस कंटेनर का जिस कंटेनर के अंदर गैस के पार्टिकल्स या गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद थे। अब मैंने यहाँ पर एक हेडिंग डाली है, आप डेरिवेशन को इसी तसलसल के साथ लेके चलेंगे अपनी कॉपीज के अंदर जब आप नोट डाउन कर रहे होंगे। चेंज इन द कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, यानी कि आपने कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम का जो चेंज है वो देखना है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं अगर मोमेंटम के फॉर्मूले की, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है
P इज इक्वल्स टू एम बी, ये आपके पास फॉर्मूला होता है मोमेंटम का। ठीक है जी, मोमेंटम यहां पर लिखा हुआ है, जो मैंने लिखा है मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एम बी एक्स, ये आपको सबस्क्रिप्ट में v के x नजर आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि मैं x क्यों लिख रहा हूं? सिंपल सी वजह है, देखें भाई, जब भी आप किसी मॉलिक्यूल को आप कंसिडर करेंगे, लाइक मैंने ये आपके सामने एक बड़ा सा जो है वो मॉलिक्यूल बना दिया, जब भी आप इस मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे तो आप इसकी डायमेंशन को भी डिसाइड करेंगे कि ये एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है या जेड एक्सिस पर है। आप इन तीन एक्सिस से अगर कोई एक एक्सिस डिसाइड करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस डिसाइड किया है, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे भी जा सकता है ऑन एक्स एक्सिस, ये ऐसे भी जा सकता है ऑन वाई एक्सिस, और ये इस जगह भी जा सकता है ऑन जेड एक्सिस, ये इस तरीके से मूव कर सकता है। यहां पर मैंने जो सिलेक्ट किया है वो किया है एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो हैं यानी कि वाई और जेड, ये दोनों जो एक्सिस होंगे वो हो जाएंगे कांस्टेंट। याद रखिएगा कि मैंने एक बात करी यहां पर कि मैं बात कर रहा हूं कि पार्टिकल या मॉलिक्यूल जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस तरफ जो है वो डायरेक्शन में मौजूद है, तो यहां पर जो वाई एक्सिस है यानी कि ये एक्सिस और ये वाला एक्सिस, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे और ये यहां पर जो है वो चेंज होता रहेगा। अच्छा, एक्स एक्सिस पे हम पॉजिटिव की तरफ भी जाएंगे और एक्स एक्सिस के नेगेटिव की तरफ भी जाएंगे, तो ये बात याद रखिएगा, अपने माइंड में रखिएगा। तो यहां पर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है मोमेंटम बिफोर कोलिजन वो है एम बी, और आपको मैंने बता दिया कि मैं ऑन एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, डिस्कशन एक्स एक्सिस के ऊपर चल रही है, तो इसीलिए मैंने यहां पर एक्स लगा दिया कि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो जो चेंज हो रहा है वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो रहा है। अब बात करते हैं इसी मॉलिक्यूल की। ये जो मॉलिक्यूल मैंने वहां से पिक करके यहां पर बना दिया है, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये बिफोर कोलिजन यानी कि कोलिजन होने से पहले, सपोज करें ये आपके पास मॉलिक्यूल है और ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये मॉलिक्यूल जब इस मॉलिक्यूल से टकराएगा, इस मॉलिक्यूल से जब टकराएगा तो आपको पता है कि ये वापस ऐसे जाएगा, वापस ऐसे पलट जाएगा। तो पहले ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर था, तो ये अब नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा आफ्टर कोलिजन, माइनस एम वी एक्स हो जाएगा, यानी कि पहले इस तरफ जा रहा है पॉजिटिव, इस तरफ आ गया, कोलिजन के बाद नेगेटिव हो गया। अब हमने निकालना है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम के अंदर जो चेंज आ रहा है, तो चेंज निकालने का तरीका ये होता है, बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं। तो यहां पर हम जो चेंज निकालेंगे वो निकालेंगे आफ्टर माइनस बिफोर, तो ये रही आफ्टर वैल्यू और ये रही बिफोर। माइनस का साइन चेंज की वजह से आया है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, माइनस को बड़ा कर देता हूं। ये जो माइनस का साइन आया है चेंज की वजह से आया है। बिफोर की वैल्यू, आफ्टर की वैल्यू वो ये रही और बिफोर की वैल्यू ये रही। इन दोनों को जब आप एडअप करते हैं, एडअप करने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी माइनस 2 mvx, यानी कि यहाँ पर जो कंपोनेंट का, मोमेंटम का जो कंपोनेंट है उसके अंदर जो चेंज आया वो आया डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 mvx। दिस इज दी सेकंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन कौन सी थी? पहली इक्वेशन हमारे पास ये मौजूद है, v इज इक्वल टू एल क्यूब। सेकंड इक्वेशन हमारी बनी है ये वाली। अब बात करते हैं टाइम। टाइम कौन सा टाइम? टाइम वो टाइम जब इनके दरमियान कोलिजन हुआ होगा। इनके दरमियान जब कोलिजन हुआ तो ये जो पार्टिकल है पहले एक्स एक्सिस पे था, जो नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पहले ये यहां पर मूव कर रहा था, तो मैं इसको कह देता हूं ये डिस्टेंस कवर कर रहा था, वो यहां पर था एल। जो डिस्टेंस से कवर कर रहा था वो था एल, और ये जब टकरा के, क्योंकि कंसेक्यूटिव कोलिजन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि कोलिजन के दरमियान जो टाइम लगा है, तो एक तो इसकी लेंथ हो जाएगी और एक इसकी डिस्टेंस, यानी कि इसका डिस्टेंस हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? L प्लस एल बनेगा 2L। क्या बनेगा? 2L बनेगा। कोलिजन, दो मॉलिक्यूल का, दो पार्टिकल्स का कोलिजन हो रहा है, इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ये L हो गया, ये जो डिस्टेंस कवर करेगा इसकी भी L जो है वो डिस्टेंस होगा। L प्लस L आपके पास 2L बनता है, वो मैंने यहां लिख दिया। एंड यू नो वेरी वेल V इज इक्वल टू S अपॉन T, दिस इज ए फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी। और मैंने यहां पर जैसे आपको बताया था कि वेलोसिटी जो है वो ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर होगी, तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस यहां जो कवर हो रहा है वहां मैंने आपको बता दिया 2L अपॉन डेल्टा टी। टाइम के अंदर जो चेंज आएगा, यहां सिंपल टाइम नहीं होगा बल्कि टाइम के अंदर भी चेंज होगा। क्यों? हो सकता है दो कोलिजन, एक कोलिजन आपने देखा 2 मिनट के अंदर, दूसरा कोलिजन आपने 3 मिनट के अंदर देखा, तो यहां पर जो डेल्टा टी लगा वो लगा है इस वजह से, क्योंकि टाइम के अंदर भी चेंज आ सकता है।
अब यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दी, मतलब डेल्टा टी यहाँ चला गया, बी एक्स यहाँ आ गया, तो डेल्टा टी का फॉर्मूला बन गया डेल्टा टी इज इक्वल टू 2L अपॉन बी एक्स। दिस इज दी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने दो कंपोनेंट देख लिए अकॉर्डिंग टू KMT, मोमेंटम, टाइम पीरियड। थर्ड इसका जो कंपोनेंट है वो है फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल ऑन द वॉल, यानी कि जो फोर्स एक्सर्ट करेगा ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जब इस वॉल पे टकराएगा, कौन सी वॉल पे, जैसा मैंने आपको कहा था कि अब हम देखेंगे फोर्स, कौन सी फोर्स, मॉलिक्यूल कहाँ लगाएगा, कंटेनर पे, कंटेनर पे भी नहीं लगाएगा, कंटेनर की वॉल पे लगाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिए। अब हम देख रहे हैं फोर्स, कौन सी फोर्स, वो फोर्स जो मॉलिक्यूल लगाएगा, कहाँ पे लगाएगा, दो ही पॉसिबिलिटी हैं, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल लगा दे या वॉल ऑफ द कंटेनर लगा दे। तो यहाँ जो हम फोर्स देख रहे हैं वो फोर्स होगी जो कि फोर्स मॉलिक्यूल लगाएगा, कहाँ, कंटेनर पे, नहीं, कंटेनर की वॉल पे लगाएगा। वो फोर्स क्या होगी, यहाँ देख लीजिए। फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर जो फॉर्मूला मैंने फोर्स का लिखा हुआ है ये एक डिफरेंट फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपने शायद नहीं देखा होगा, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर आपने जब मोमेंटम पढ़ा था तो वहां पर रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम भी ड्राइव किया होगा। मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को ड्राइव करवाया था और अब मेरे स्टूडेंट्स लाजमी तौर पर उनको पता होगा कि अनदर फॉर्मूला फॉर द फोर्स इज F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T। ये फॉर्मूला होता है फोर्स का। लेकिन यहाँ पर x के आपके पास सबस्क्रिप्ट में x लिखा हुआ है, तो मैं जो पहले से बात करता हुआ आ रहा हूँ वही बात दोबारा करूंगा। x इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वन डायमेंशन में हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी y और z जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो Fx इज इक्वल टू डेल्टा Px ओवर डेल्टा T। मेरे साथ साथ रहिएगा, मैं जहां पर हाथ लेके जाऊंगा वहीं देखते रहिएगा और पूरे बोर्ड पे कहीं देखने की जरूरत नहीं। Fx इज इक्वल टू डेल्टा Px ओवर डेल्टा T, यह फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर द फोर्स, फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द फोर्स। उसके बाद मैंने लिखा यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, या मैं यहां पर लिख रहा हूं यूजिंग इक्वेशन 2, ऐसे कर लेते हैं, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। यहां मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 यूज कर रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2, Px किसके बराबर था, -2mvx अपॉन 2L के, -2mvx के, ये Px का फॉर्मूला था। पीछे जाके देख लीजिए, वहां पर डेल्टा Px का फॉर्मूला ये लिखा हुआ, डेल्टा Px इज इक्वल टू -2mvx, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था, वो मैंने यहां पर पुट कर दिया। अब बारी आई इस डेल्टा T की, तो डेल्टा T इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग 2L अपॉन Vx, इसीलिए तो मैंने कहा है यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। बार बार बताने की जरूरत ही नहीं कि ये देखें, यहाँ देखें, इक्वेशन 2 देखें, इक्वेशन 3 देखें, वैल्यूज उठाएं, पुट कर दें, वही मैंने किया। ये जो डेल्टा T की वैल्यू है ये पूरी की पूरी ये रही, यहाँ से ये पूरी वैल्यू जो है ये किसकी है, ये है डेल्टा T की। अब बारी आती है, यहाँ कुछ कैंसिलेशन हो रही होगी, जी बिल्कुल हो रही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, mvx अपॉन l एज इट इज और अपॉन में vx एज इट इज है। अब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये m माइनस mvx स्क्वायर अपॉन l हो जाएगा। ये जो माइनस का साइन है शो कर रहा है दिस इज द एक्शन, ये आपका एक्शन मौजूद है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये एक्शन हुआ है। अगर ये एक्शन हुआ है तो इसका रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन में मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और डायरेक्शन डिफाइन करेगी साइन को, डायरेक्शन डिफाइन होगी साइन से। साइन यहाँ पर माइनस का था तो यह हमारे पास आ गया एक्शन, यहाँ साइन नहीं है माइनस का तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द रिएक्शन, ये हमारा रिएक्शन है। आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैग्नीट्यूड सेम रहता है एक्शन रिएक्शन का, डायरेक्शन चेंज हो जाती है और डायरेक्शन चेंज हमें कैसे पता लगती है, माइनस प्लस के साइन से। तो यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या हुआ है, माइनस से प्लस हो गया, ये हमारा रिएक्शन हो गया भाई। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, जनरल फॉर्मूला है प्रेशर का, P इज इक्वल टू F अपॉन A, ओके। बट यहां पर जो फोर्स है, जो प्रेशर डेवलप हो रहा है यहां पर किसमें, कंटेनर में, कंटेनर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, और ये जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो किसी एक मॉलिक्यूल की वजह से तो नहीं हो रहा होगा, तो कितने मॉलिक्यूल की वजह से हो रहा है, 2, 9, 3, 9, 10, 1000, 1 लाख, कितने। जब हमें क्वांटिटी नहीं पता होती तो हम कहते हैं n नंबर ऑफ दिस क्वांटिटी, n नंबर ऑफ दिस रिक्वायर्ड वैल्यू,
तो हम ये कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं, जो मैंने सिंबल भी यूज करा है n मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी तो वो हर मॉलिक्यूल की अलग अलग हो रही होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की हो रही होगी। तो इसलिए मैंने लिखा F1 नंबर पहले वाले मॉलिक्यूल की, F2 दूसरे, F3 तीसरे, और एंड सो ऑन कहाँ तक, Fn तक हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फोर्स अप्लाई करके वहां प्रेशर डेवलप कर रहे होंगे कंटेनर के अंदर। तो यहां पर ये प्रेशर का फॉर्मूला इस तरीके से चेंज हो जाएगा। एरिया बहरहाल चेंज नहीं होगा क्योंकि एरिया तो सेम है ना, प्रेशर जहां लग रहा है उस कंटेनर का एरिया तो कोई डिफरेंट नहीं हो जाएगा ना प्रेशर डेवलप होने के बाद, कि वो पहले छोटा हो बाद में बड़ा हो जाए, पहले बड़ा हो बाद में छोटा हो जाए, ऐसा हरगिज नहीं है। तो उसके अगर एरिया पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी तो एरिया एज इट इज मौजूद है, ऊपर चेंजिंग आ गई क्योंकि फोर्स जो है वो हर मॉलिक्यूल लगा रहा होगा, तो उसको हम सबको कंसीडर करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने F1 से लेकर Fn तक वैल्यू लिख दी। अब F का फॉर्मूला हम क्या निकाल के आ चुके हैं, Fx इज इक्वल टू mv बार एक्स स्क्वायर अपॉन एल। तो अगर ये ऑन एक्स एक्सिस है तो यहां पर हम ऐड करेंगे F1x, F2x, F3x एंड Fnx। x शो करेगा ऑन एक्स एक्सिस और 1 2 3 अप टू n तक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो जो फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे और वो F होगी। P इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला ये लिखा हुआ एम वी एक्स स्क्वायर। 1 क्यों लगा, क्योंकि फोर्स है पहले वाले पार्टिकल की, तो वेलोसिटी भी पहले वाले पार्टिकल की होगी। F2 का फॉर्मूला m2x स्क्वायर, तीसरे पार्टिकल की mv3x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। यहां देखिए मैंने मास को चेंज नहीं किया, मैंने चेंज मास को नहीं किया, बाकी वेलोसिटी के साथ मैंने चेंजिंग कर दी, सबस्क्रिप्ट चेंज होता है। मास जो मॉलिक्यूल्स के हैं, जो वहां पर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, मास सेम नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ऑल मॉलिक्यूल्स या ऑल पार्टिकल्स ऑफ द गैस आर आइडेंटिकल। इसका मतलब ये होता है, पोस्टुलेट नंबर 3 में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि तमाम तर पार्टिकल्स या तमाम तर मॉलिक्यूल गैस के आइडेंटिकल एक जैसे होते हैं। तो मास तो सेम है, मास सेम है, लेकिन यहां पर जो चेंज है वो चेंज होगा वेलोसिटी का। एक मॉलिक्यूल पहले वाले मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होगी वो चेंज, दूसरा वाला मॉलिक्यूल किस स्पीड से जा रहा है उसकी वेलोसिटी चेंज, तीसरा वाला मॉलिक्यूल किस वेलोसिटी से कोलाइड करेगा उसकी वेलोसिटी चेंज, लेकिन मास सेम रहेगा। अब बारीक आती है, नीचे A लिखा है, एज इट इज A लिखा हुआ है, ये पूरी वैल्यू यहां मौजूद थी। F1 की जगह पर V1 की जगह x स्क्वायर, V1 mv1 x स्क्वायर प्लस m2 v2 x स्क्वायर, m3 x स्क्वायर एंड सो ऑन mvn x स्क्वायर। सबके नीचे L था, L अपॉन L अपॉन L अपॉन L, और होल के नीचे अपॉन A लिख दिया हमने। ठीक है भाई, यहां से m कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, हमने इसको कॉमन निकाल लिया, आपको नजर आ रहा है m कॉमन आ गया, और अपॉन में L भी कॉमन आ रहा है, उसको बाहर निकाल लिया, ये डिवाइड में था, डिवाइड में आ गया, v1 x स्क्वायर प्लस v2 x स्क्वायर प्लस v3 x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन vn x स्क्वायर तक हम जाएंगे। अब एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और अगर मैं बात करूं एरिया की तो ब्रेथ भी एक लेंथ ही होती है, तो इसका मतलब ये A बराबर होगा L स्क्वायर के। ये कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर लगाया और ये एरिया को चेंज कर दिया L स्क्वायर से। m अपॉन L v1 x स्क्वायर प्लस v2 x स्क्वायर v3 x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन vn x स्क्वायर, एज इट इज ये वैल्यू यहां पर मौजूद है, बस A चेंज हो गया L स्क्वायर से। L मल्टीप्लाई बाय L स्क्वायर L क्यूब, बाकी तमाम तर वैल्यूज सेम आपको नजर आ रही होंगी। प्रेशर का हमारे पास एक जिसे हम कहेंगे एक प्यूरिफाइड फॉर्म नजर आ रही है हमें, P इज इक्वल टू m अपॉन L क्यूब v1 x स्क्वायर प्लस v2 x स्क्वायर प्लस v3 x स्क्वायर एंड सो ऑन। ये जो इतनी बड़ा आपको वैल्यू नजर आ रही है ना, ये इतना बड़ा सा ब्रैकेट यहाँ से जो शुरू हो रहा है यहाँ ख़त्म हो रहा है, इतनी बड़ी वैल्यू आपको मुसलसल परेशान कर रहा होगा। एक आपको बार बार लिखना पड़ रहा होगा, एक आपको मुसलसल याद रखना पड़ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप में ना ये रिमूव हो जाएगा। तो देखते हैं, मैंने आपसे कहा था इस चीज़ से जान छुड़ानी है, बहुत बड़ी लिखी हुई है, जान छुड़ाने का तरीका है। क्या तरीका देखें, आपको अगर मैं बोलूं कि 2 नंबर हैं आपके पास 2 और 3, इसका एवरेज लें, कैसे लेते हैं आप? आपने सिंपल एवरेज लिया 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द एवरेज, मतलब 2 नंबर का आपने एवरेज ले लिया। ओके, आपने इस तरीके से एवरेज ले लिया। मैंने कहा आपके पास 2 नंबर है, आपने एवरेज ले लिया। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ आपके पास 2 नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 10 भी नहीं, आपके पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, और इसका एवरेज लेना है। कैसे लेंगे? दिमाग में आता है पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता।
पॉसिबल है। आपने इस एवरेज में क्या किया, इस एवरेज में आपने पता क्या किया, आपने 2 + 3, मैंने कहा 2 और 3 का एवरेज लें, आपने 2 + 3 ऊपर लिखा, आपने क्या किया, आपके पास 2 + 3 यानी कि 2 1 3 1 2, इन दोनों का एवरेज अगर लेना है तो डिवाइड बाय 2 कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं आप 3 नंबर का एवरेज लें, 2 + 3 + 6, इसका एवरेज लेके दिखाएं, तो आप नंबर जितने होंगे उससे नंबर से आप डिवाइड कर देंगे। ये आपने एवरेज ले लिया, ये एवरेज लेने का तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन जब आपके पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इनफाइनाइट, आपके पास नंबर ही नहीं है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तब आप एवरेज कैसे लेंगे? है भाई, इसका भी तरीका है। कैसे? आपने क्या करना है, पहली बात ही आप किसका एवरेज ले रहे हैं, हम इस चीज का एवरेज ले रहे हैं, मतलब ऑन एक्स एक्सिस सारी वेलोसिटीज का एवरेज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक्स एक्सिस के ऊपर जितनी वेलोसिटीज हैं उन तमाम का एवरेज ले रहे हैं। तो एवरेज का सिंबल याद रखिएगा, बार होता है, जो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, ये बार कहलाता है, ये एवरेज का सिंबल होता है। और वी बार एक्स स्क्वायर का मैं क्या ले रहा हूं, एवरेज ले रहा हूं, यानी कि वी बार एक्स स्क्वायर का एवरेज, वी बार एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n डिवाइडेड बाय n, ये एवरेज निकल गया। क्या कर रहे थे, 2 नंबर डिवाइड बाय 2, 3 नंबर डिवाइड बाय 3, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय n, ये आपने यहां पर एवरेज ले लिया किसका, वेलोसिटीज ऑन एक्स एक्सिस। अब क्या करना है, ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई कर दें, n v बार एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू v1 एक्स स्क्वायर प्लस v2 एक्स स्क्वायर प्लस v3 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन v प्लस vn एक्स स्क्वायर। ये आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू बन गई और ये आप क्या करते हैं, इक्वेशन 5 अप्लाई करें। इक्वेशन 5 इंप्लाइज दैट ये जो वैल्यू है यहां पर m, वो एज इट इज लिखी हुई है, एज इट इज लिखी हुई है l क्यूब, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग। इक्वेशन 1 में जाएं, देखें इक्वेशन 1 हमारे पास थी, यहां मैं लिख रहा हूं v इज इक्वल टू l क्यूब, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, हमने इस इक्वेशन को यूज करते हुए यहां पर v लिख दिया, ये वॉल्यूम है नॉट वेलोसिटी, और यहां पर n v x स्क्वायर हमने यहां पर लगा दिया, हमने सिंपल इतना सा कर दिया, यहां हमने क्या लगा दिया, v x स्क्वायर का बार, यानी कि ये हमने एवरेज वेलोसिटी यहां से हमने कलेक्ट करी, हमने यहां पर वैल्यूज को पुट कर दिया। यहां तक तो बात हो गई क्लियर, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा हो गया, जान छूट गई इस चीज के साथ, इतना बड़ा ब्रैकेट बार बार हम लिख रहे थे, छूट गई ना। अब और मजीद इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से, हमने यहां पर, ये मैं इसको मिटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं रहा, एवरेज अब आपको पता लग गया। अब आपके पास कितने भी नंबर हो, 100 नंबर दे दूं, 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, एवरेज निकल जाएगा। n नंबर दे दूं, n नंबर n से डिवाइड कर दीजिएगा, पूरा एवरेज निकल जाएगा। p इज इक्वल टू nm अपॉन v बार एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास बन गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अलग अलग कर दिया। क्या अलग अलग किया, ये n को बाहर कर दिया ब्रैकेट से, अपॉन v, nm अपॉन v, nm अपॉन v अलग, v बार एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा ये आपके पास है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है बेटा, और ये क्या है, ये वेलोसिटी है। सिंपल वेलोसिटी है नहीं, बल्कि ये एवरेज वेलोसिटी है, याद रखिएगा ये एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज लिया था आपने वेलोसिटी का। अब आपको पता है, आपको अगर मैं बोलूं कि आपने मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटीज का या रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटीज का, तो आपने क्या करना होता है, आप करते हैं, आपको मैं याद दिलाता हूं आपने क्या करा था, f इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये आप करते थे, ऐसे ही करते थे ना। अब मैं कह रहा हूं आपके पास 3 डायमेंशन है, कोई मसला नहीं है, आप एफ जेड स्क्वायर कर दीजिए, ये आपके पास मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, किसका, फोर्स का। इसकी जगह अगर मैं लिख दूं v, क्या लिख दूं, v, और एवरेज लगा दूं, तो अंदर क्या बन जाएगा, एवरेज ऑन एक्स स्क्वायर, एवरेज ऑन वाई एक्सिस एंड एवरेज ऑन जेड एक्सिस, यही बन जाएगा। यही तो लिखा हुआ मैंने, v बार यानी कि एवरेज लिया है मैंने किसका, उस वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स मैंने यहां पर लिख दिए जो कि बराबर है इसके, ये आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, जो कि बराबर है अंडर रूट ऑफ वी बार एक्स स्क्वायर प्लस वी बार वाई स्क्वायर प्लस वी बार जेड स्क्वायर, इसके बराबर है आपके पास। अब मैंने यहां किया स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां पर वी बार के साथ स्क्वायर लग गया, ये हमारे पास ब्रैकेट में स्क्वायर और रूट है, तो आपको पता है स्क्वायर से रूट आप कैंसिल कर सकते हैं, आपने कैंसिल कर दिया,
हमारे पास जो वैल्यू बची वी बार स्क्वायर इज इक्वल टू वी बार एक्स स्क्वायर प्लस वी बार वाई स्क्वायर प्लस वी बार जेड स्क्वायर हमारे पास वैल्यू बची। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है, अब जरा देखिएगा। मैंने यहाँ लिखा हुआ है वी एक्स बराबर है वी वाई प्लस इज इक्वल टू वी जेड। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ, क्या शुरू से एक बात बोलता हुआ आ रहा हूँ, मैं हूं ऑन एक्स एक्सिस, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, तो y और z क्या था हमारे पास? कांस्टेंट था, मतलब सेम था। कांस्टेंट का मतलब सेम था ऑन एक्स एक्सिस, ऑन y एक्सिस एंड ऑन z एक्सिस, ये दोनों एक्सिस के ऊपर कांस्टेंट था। इसका मतलब ये होगा इसके ऊपर तो कोई चीज होगी ही नहीं, तो अगर नहीं होगी तो इसकी वैल्यूज भी बराबर होंगी उस वेलोसिटी के जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद होगी। मैं पार्टिकल ऑफ द गैस की बात कर रहा हूं, तो मैंने यहां पर करा जहां वी एक्स वी बार एक्स इज इक्वल टू वी बार वाई इज इक्वल टू वी बार जेड, तो यहां पर आ जाएगा वी बार एक्स स्क्वायर प्लस वी बार एक्स स्क्वायर प्लस वी बार एक्स स्क्वायर। ये कहां से मैंने लिया? यानी कि यहां से वी बार वाई स्क्वायर की जगह भी मैंने वी बार एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहां भी मैंने वी बार जेड स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया? वी बार एक्स स्क्वायर लिख दिया। 1 + 1 + 1 3 वी बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3 वी बार एक्स स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड, 1/3 वी बार स्क्वायर 1/3 वी बार स्क्वायर इज इक्वल टू वी बार एक्स स्क्वायर। बार बार जो बोल रहा हूं ना मैं, बार BAR वाला, उसका मतलब ये है इट इज द मैग्नीट्यूड, सॉरी इट इज द एवरेज, ये आपके पास एवरेज है। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 बन गई, इक्वेशन नंबर 7 बन गई। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 मैं यहां पर इंप्लाइज कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 6 के अकॉर्डिंग P इज इक्वल टू NM/V, ये तो मैंने लिख दिया, और V बार एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इसके अकॉर्डिंग 1/3 वी बार स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं यहां पर। अब आपको पता है कि P को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, P इज इक्वल टू, और मैं लिख रहा हूं 1/3 एज इट इज वी बार स्क्वायर अलग NM/V। व्हाट इज दिस NM/V? ये क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहां अगर मैं N को हटा दूं, N यहां नहीं लिखा हुआ, सपोज करें यहां N नहीं लिखा हुआ, मास पर यूनिट वॉल्यूम किसका फॉर्मूला होता है? मैं यहां पर रेफरेंस दे देता हूं, ये सिंबल याद होगा या याद नहीं, मैं अभी आपको बता देता हूं कि ये क्या है। देखिए ये तो सिंपल P है, और इसको मैं कहता हूं, यानी कि साइंस इसको कहती है रॉ, RHO, इसको रॉ कहते हैं। ये किसका सिंबल है? डेंसिटी का सिंबल है, डेंसिटी का सिंबल है। और अगर मैं यहां पर N भी लगा दूं तो N तो कोई इश्यू ही नहीं है, क्यों? क्योंकि N मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम, इन पर्टिकुलर वॉल्यूम, याद रखिएगा ये पर्टिकुलर वॉल्यूम है, ये एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर है, और ये मास है, मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमारे पास जो चीज बनती है वो होती है आप हमारी 1/3, तो आपने ऐसे ही लिख दिया, आप इसको रॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉ। ये इसकी थोड़ी सी जो टेल है वो थोड़ी टिल होती है, मैंने देखा यहाँ पर इसकी टिल कर दी, टेल को मैं मजीद कर देता हूँ ताकि आपको और नजर आ जाए। इसको टिल कर देंगे तो ये बनता है आपका रॉ, और ये P है, P स्टैंड फॉर प्रेशर, ये प्रेशर है, ये आपका रॉ है जिसको डेंसिटी कहते हैं, और ये प्रेशर है, और ये वी बार स्क्वायर है। डेरिवेशन कंप्लीट। आपसे पूछा क्या गया था? डिटरमाइन द क्वांटिटेटिव मीनिंग ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस। दिस इज द क्वांटिटेटिव मीनिंग ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस। वी बार स्क्वायर का मतलब ये होता है इट इज द एवरेज स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। P प्रेशर होता है, दिस इज द डेंसिटी। याद रखिएगा डेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास M/V भी होता है, लेकिन अगर मैं यहां पर ये लगा दूं, यहां पर यानी कि मैंने कह दिया N ऐड कर दूं और इज इक्वल टू लगा दूं, इसका मतलब भी सेम होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास एट अ पर्टिकुलर वॉल्यूम। ये भी फॉर्मूला होता है डेंसिटी का फॉर अ गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स की जब बात करते हैं तो N जरूर लगेगा, सिंपल डेंसिटी की बात करेंगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ही होता है। तो ये थी हमारी लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव डेरिवेशन जो कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर आती है। आई होप कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो मैंने यहाँ पर करवाया, जो स्टेप्स मैंने यहाँ पर करवाए आपको समझ में आ गए होंगे, आपने तमाम तर चीज़ों को सही से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।
आपको हर स्टेप को अगर समझ में आ चुका है और अगर आपको ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है किस तरीके से ड्राइव हुआ है, तो अच्छी बात है। और ये जो लेक्चर है अगर आपको समझ में आ गया तो ये अपने पास तक महदूद ना रखें, उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ जो कि इंटर में इस वक्त सेकेंड ईयर में मौजूद हैं और इस लेक्चर से ताकि और इस डेरिवेशन से ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके और वो भी इस डेरिवेशन को समझ सकें। आई होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर में आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और आएगा भी ज़रूर इस दफ़ा, तो आप इसको पूरी डेरिवेशन को समझ लीजिएगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन मौजूद है इसके हवाले से, अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर उस कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद इससे रिलेट नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट दूसरी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक मुझे और डॉक्टर टीचर की पूरी टीम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।